बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, जब भी आप बिज़नेस करें तो सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला के साथ बिज़नेस करें। आपने थंबनेल में भी देखा, आप सोच रहे होंगे कि शाह साहब ने ऊपर लिखा है कि एक ऐसा कारोबार जिसमें पैसा ही पैसा, बरकत ही बरकत। प्यारे भाइयों, जब भी आप बिज़नेस करें तो सबसे पहले उसमें अल्लाह तबारक ताला के नाम पर खर्च करना कभी ना भूलें, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं 10 दुनिया 70 आखिरत। अगर अपने माल को पाक साफ करना है, उसमें बरकत देनी है, बरकत डालनी है कि इजाफा ही इजाफा हो, तो प्यारे भाइयों उसमें से ज़्यादा खर्च करें। किन को खर्च करें? गुरबा और मसकीन में, आड़ियों ग्वाडियों में, रिश्तेदार जो कि आपके गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनकी लाजमी मदद करें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के लिए। कहते हैं कि एक शख्स था, उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्टिंग में ही मांद पड़ गया, मंदा हो गया। तो किसने उसको बोला कि यार फलां बाबा है तो वो दुआ करेगा, उसके पास जाओ, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, वो आपको एडवाइस देगा, तो उसके साथ जाओ। उसने ऐसा ही किया, तो वो चला गया उस बाबा जी के पास। बाबा जी को कहता है कि बाबा जी को ऐसा वजीफ़ा बता दे, वो ऐसा काम बता दे जो कि मैं करूं तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा ही इजाफ़ा फरमाए। तो बाबा जी ने उनकी नज़रों में नज़रें डाली और बोलते हैं, बेटा नाप तोल में कभी भी कमी मत करना, यानी नाप तोल में कभी भी कमी बेशी ना करना। तो वो कहता है मैं तो आया था बाबा जी से दुआ कराने के लिए। तो बाबा जी ने आगे से नसीहत की। चलो उसने कहा ठीक है। अल्लाह को याद करके वो घर गया। घर में उसने क्या काम शुरू किया कि जो भी तोलता थोड़ा सा ज़्यादा तोलता, जो भी तोलता थोड़ा सा ज़्यादा तोलता। इवन कि जो भी उसके पास कस्टमर आता वो खुद ही कहता आप खुद ही तोलो और ले जाओ। तोरियाँ किसी ने लेनी है तो कहता तोरियाँ लो और ले जाओ। किसी ने माल्टे लेने हैं, कोई चीज़ भी लेनी है, चीनी लेनी है, गुड़ लेना है, तो वो कहता खुद ही तोलो ले जाओ। तो उसके उस पूरे एरिए में दूर दूर तक चर्चे होने लगे कि वही फलां जगह पर एक बंदा है, वो खुद ही बंदों को कहता है खुद ही तोलो और खुद ही लेकर चले जाओ। तो उसके पास इतने कस्टमर आए, इवन के प्यारे भाइयों चंद एक दिन के अंदर अंदर उसने जो वो तराजू था ना, कंडा, ठीक है, वो उसने सोने का ले लिया। इतनी करम नवाजी हो गई, उसकी बारिश हो गई कि उससे इतना रिज़्क़ हो गया संभाला ना जा सका। क्योंकि प्यारे भाइयों उसने नाप तोल में वो कमी करता था, 2 नंबर काम करता था। तो वो प्यारे भाइयों बेबरकती ही बेबरकती। आप जानते हैं कि जो भी इस तरह का माल हो उसमें इस जहान में भी खराबी और नेक्स्ट जहान में भी खराबी। अच्छा, जब उसके पास तराजू आ गया तो फिर वही बाबा जी के पास गया और बाबा जी को कहता है कि बाबा जी ये मैंने तराजू ले लिया है और अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने करम नवाजी फरमा दी है, अब कोई और मेरे लिए नसीहत। तो बाबा जी उसकी नज़रों में नज़रें डाल कर कहते हैं कि इस तरह करो, जब आपने वापस जाना ना, फलां जगह पर जो नदी है, फलां जगह पर जो दरिया है ना, इस कंडे को वहाँ पे फेंक के चले जाना। वो कहते हो इतना महंगा कंडा, इतना महंगा तराजू मैं फेंक कर चले जाऊँ। लेकिन तो खैर बाबा जी की हर बात में कुछ न कुछ मोती होते हैं। तो उसने सेम ऐसे ही काम किया कि वो जब वापस जाने लगा तो वो तराजू उसने फेंक दिया नहर में, दरिया में, पानी में डाल दिया। अब प्यारे भाइयों हुआ यूं कि उस पानी नीचे हुआ नदी का, दरिया का। तो किसी बंदे को हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद वही तराजू मिला। तो कहते हैं यार ये तराजू तो फलां जो बंदा है ना उसका था, वो तो अपने दुकान में इसको रख कर बंदों को तोल कर दिया करता था। तो उन्होंने उठाया तराजू और उसके पास ले आए। कहते हैं कि यार ये आपका तराजू है, इसको ले लो। तो वो तराजू फिर वो बंदा बाबा जी के पास ले आया। कहता है बाबा जी ये तराजू मैंने फेंक दिया था, लेकिन एक बंदे को मिला, वो मेरे पास फिर ले आए। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा बताओ, अगर हीरे जवाहरात से कोई जुड़ी हुई चीज़ किसी की गुम हो जाए, किसी को मिल जाए, आज तक आपने सुना है कि किसी को मिली हुई चीज़ इस तरह की, ख़ास तौर पर इस तरह की कॉस्टली, वो किसी ने वापस कर दी हो? तो बंदा कहता आज तक नहीं सुना। फिर इस तरह का तराजू, इतना महंगा तराजू, ठीक है, लाखों डॉलरों का मिला हुआ,
तो वो तो कोई बंदा वापस नहीं कर सकता, उसकी तो बिगड़ी बन जाएगी, यानी एक किस्म की आर्जी तौर पर दुनिया में। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, हक हलाल से कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो वो मिल जाती है। एक बात याद रखिए, बाबा जी ने उसको इंस्ट्रक्शन दी, एडवाइस दी कि बेटा हक हलाल का कमाया हुआ माल कभी भी बेकार और ज़ाया नहीं हुआ। कभी भी किसी जगह पर भी प्यारे भाइयों आप सोच लें, आप याद रख लें कि किसी जगह पर भी जब आपका माल ज़ाया होने लग जाए तो सोचें कि अब मेरे माल में खराबी है, मेरी अर्निंग में खराबी है, मैं जिस जगह से कमा रहा हूँ 2 नंबर तरीके से कमा रहा हूँ। तो डियर दोस्तों, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जब भी बिज़नेस करें तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात इसमें बरकत दे डाले, और पूरी कोशिश करें नाप तोल में कभी भी कमी ना करें। ये नहीं कि नाप तोल में, बल्कि कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट का काम करते हैं, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल कपड़े का कारोबार करते हैं तो उसमें अगर नक्स है तो वो कस्टमर को बताएं कि भाईजान इसमें नक्स है, हाँ ठीक है, अगर वो लेना चाहे तो ले ले, नहीं तो प्यारे भाइयों नो प्रॉब्लम। अगर आप बताते नहीं हैं, आपके मन में है, हमेशा याद रखें कि गुनाह वो होता है जो आपके दिल में खटके। अगर आपके दिल में खटक गया मैं जिसको चीटिंग कर रहा हूँ ले जा खैर ही चलो जाने दो, जो 300-400 रुपये आ गया, तो प्यारे भाइयों वो आपके लिए इस जहान में भी माल खराबी का बहस है और नेक्स्ट जहान में भी खराबी का बहस है। इसलिए जब भी कारोबार करें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, 5 गाना नमाज पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, और जब भी बिजनेस करें तो नियत करें कि इसमें से मैं 5%, 10%, 1% गरीब और मस्कीनों को लाजमी इसमें से हिस्सा निकाल के दूंगा। और आपके जितने भी मोहल्ले में रिश्तेदारों में यतीम बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर जिस तरह भी उनके चुप करके मुट्ठी में आप प्यारे भाइयों लाजमी उसमें खर्चा करेंगे। और जो बिजनेस कर रहे हैं सिंसियर होकर और अच्छे तरीके से, जहाँ पे भी आपको लगे कि अब यहाँ पे 2 नंबरी है, यहाँ पे माल जो है वो हराम का आने वाला है, तो प्यारे भाइयों बचें और अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ किया करें कि या अल्लाह तू दे तो हक हलाल का दे। प्यारे भाइयों थोड़ा खा लें, बिल्कुल ऐसे समझिए जहाँ पे आपने 3 रोटियाँ खानी है 1 रोटी खा लें, लेकिन कोशिश करें हक हलाल की खाएं। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के सामने मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। जब हम इस चीज़ पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत इतनी होगी, इतनी बरकत होगी, इतना कुछ आएगा कि आप सोच नहीं सकते। थोड़ा भी आएगा तो अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करेंगे, और शुक्र का दामन कभी भी ना छोड़ें। थोड़ा आ गया, ज़्यादा आ गया, जितना भी आ गया उसका शुक्र अदा करें। यकीन जानो ये जो पपोटे हैं ना, ठीक है, बाल हैं, ठीक है, इनका भी अगर सारी ज़िंदगी भी हम शुक्र अदा करना चाहें तो प्यारे भाइयों नहीं अदा कर सकते। इतनी भी उसकी करम नवाजी है, इतनी उसकी रहमतें हैं, लेकिन फिर भी इंसान न शुक्र है। जब भी कारोबार करे, बिजनेस करे, प्यारे भाइयों अल्लाह के नाम पर लाजमी जो है वो निकाला करे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद प्यारे भाई इसको लाइक शेयर करें। मैं इस अपने चैनल पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, और इसके अलावा ऑफलाइन में आपके पास 1 लाख रुपये 50,000 रुपये है तो आप मेरे साथ रब्ता करें तो इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह तबारक तआला चाहेगा, लेकिन मेहनत आपने करनी है। तो मज़ीद चलते हैं एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हमें नासर।